हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके ई भाई के चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। क्या आपको भी प्रकृति से लगाव है अगर तो प्रकृति में लगाव के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे खासे उससे इनकम भी ले सकें, तो इसी से रिलेटेड एक जॉब बिहार में आ चुकी है, वन विभाग में। ठीक है। अब जॉब मिलेगी क्या क्या, कितने पद हैं? 2739 पद है वन विभाग में। ठीक है। 2739 पद चुनाव के बाद होगी नियुक्ति। ये चुनाव जो हो रही है बिहार में, ठीक है, इसके बाद जो है ये नियुक्ति होने वाली है। 2739 पद पे आप वन में रहकर जो है प्रकृति का देख रेख करते हुए एक अच्छा इनकम आप कमा सकते हैं इसके इस जॉब के थ्रू। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है पूरा न्यूज। पर्यावरण मंत्री बोले आरा मिल मालिकों और प्लाईवुड फैक्ट्रियों को लाइसेंस मिलेगा। यानी आरा मिल मालिक, आरा मिल समझ रहे हैं किसको बोलते हैं? जहां लकड़ी को जो है ना, लकड़ी से तख्ता बनाया जाए, तख्ता समझ रहे हैं, जिससे ये बेंच बनता है, डेस्क बनता है, टेबल बनता है। ठीक है। व्हाइट बोर्ड बनता है। ठीक है। ये सारे चीज जो है ना तख्ता के अंतर्गत आता है। लकड़ी का पतला पतला जो है पीस करने वाला जगह है आरा मिल। और प्लाईवुड फैक्ट्री, प्लाईवुड यानी जहाँ पे प्लाई बनाया जाता है, जैसे टेबल आता है ना प्लाई का, तो वहां का दोनों को लाइसेंस की जरूरत है। अब बिना लाइसेंस का आप ये फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं। पूरा न्यूज देखते हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन से जाएगा, पर्यावरण पर्यावरण मंत्री कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार। विभाग ने 2739 पदों पर विधानसभा चुनाव के बाद होगी। यानी उन्होंने बताया वन विभाग में 2739 पद पर जो है नियुक्ति होने वाली है। इस नियुक्ति के बाद पदों का सृजन भी कर दिया गया है, कर दिया गया, जिस पर 3 अक्टूबर को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। 3 अक्टूबर को ही स्वीकृति मिल चुकी है। मंत्री सोमवार को जैविक उद्यान के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। बताया कि राज्य में आरा मिल मालिकों को लाइसेंस देने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। चुनाव के तुरंत बाद उसे लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। प्लाईवुड फैक्ट्री को भी अब राज्य में लाइसेंस मिलेगा, जिससे 45,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मंत्री ने बताया कि बिहार को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाना। हाँ, इस विशेष में तो थोड़ा सा काम हो रहा है। बहुत सारे तालाब को जो है ना, क्या करते हैं, उसको रेनोवेट किए जा रहा है। ठीक है, अच्छे से बनाया जा रहा है। देखिए आगे क्या होता है। क्या ये सब बजटें पास हो गए। बेतिया के उदयपुर झील, बेतिया में एक झील है जो बहुत अच्छा झील है। आश्रयनी के आसपास विकसित इको पर्यटन सुविधा को लोकार्पण किया गया। 4.94 करोड़ से बने झील क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, आगंतुकों के लिए पैदल मार्ग, विश्राम स्थल, लाइटिंग और पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं का विकास किया गया। मधुबनी के कुंवर पोखर जैव विविधता पार्क का शिलान्यास किया गया, जिस पर 10.28 करोड़ खर्च किए। यानी कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो बिहार में भी पर्यावरण पे अब ध्यान दिया जा रहा है और इनसे पर्यटक को आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। ठीक है। वहीं बात करें विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन आश्रयी भागलपुर के फेज 1 परियोजना का भी शिलान्यास किया गया है। 8 करोड़ से लुप्त प्राय गांगे डॉल्फिन के संरक्षण एवं आवास सुविधा पर कार्य किया। इस साल पर्व के दौरान 3.66 लाख पौधे लगाए गए। मौके पर विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर आनंद किशोर, पीसीसीएफ हॉप पीके गुप्ता, विभागीय पदाधिकारी अभय कुमार, अरविंद सिंह, सुरेंद्र, ये सब वहां पे मौजूद हैं। ठीक है। तो कुल मिला के अगर अगर आप प्रकृति के साथ अगर आप रह के कोई जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी होगी आपका। ठीक है। तो अच्छा था कि नहीं? अच्छा जॉब है। आप लोग जिनको भी प्रकृति से लगाव है। देखिए एक फैक्ट है आप लोगों के पास। मैंने पिछला एक फैक्ट में बताया था, पिछले किसी वीडियो में मैंने एक फैक्ट बताया था कि अगर मान लीजिए आप अगर समतल भूमि पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? समतल भूमि पे खड़े हैं, तो अपने दोनों आंख अगर आपका सही है तो वह लगभग 5 किलोमीटर तक देख सकते हैं। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से थोड़ा सा कम था।
अब देखिए उसी से रिलेटेड दूसरा फैक्ट है, जमीन पूरी तरह गोल है, इसलिए जमीन पर खड़े होकर आप ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक ही साफ देख सकते हो, क्योंकि हर 5 किलोमीटर पर पृथ्वी करीब 8 इंच नीचे झुक जाता है। पृथ्वी जो है 8 इंच नीचे झुक जाता है, ठीक है। ऐसे सर्कुलर है तो ऐसे झुक जाएगा हर 5 किलोमीटर के बाद, ठीक है। इसी वजह से दूर जाते हुए जहाज धीरे धीरे गायब होते हैं। अगर आप किसी ऊंची जगह जैसे 100 मीटर टावर पर हो तो आप 35 किलोमीटर दूर तक देख पाना संभव हो जाएगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, अभी नॉर्मल समतल जगह पे खड़े हैं तो आप कितना 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर देख पा रहे हैं। वही अगर 100 मीटर के टावर पे चढ़ गए, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कितना 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले कितना, सॉरी 7 टाइम्स बढ़ जाएगा। पहले 5 किलोमीटर दिख रहा था, अब कितना दिखेगा, 35 किलोमीटर दिखेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये कुछ मतलब 5 किलोमीटर जाने पे जमीन कितना झुकता है, 8 इंच झुकता है, ठीक है। तो 100 मीटर की दूरी पे चढ़ने पर 35 किलोमीटर दिखता है, वाह गजब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वैसे दोस्तों को जो जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, और एसटेट, बीटेट या फिर सीटेट या फिर बीएड या फिर डीएलएड, इन सब चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।